Hello students, today I will discuss exercise 3.3. Exercise 3.3, question number 1. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. Then first we will take left hand side. Left hand side is sin square pi by 6 cos square pi by 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। कल हमने आपको बताया था कि पाई बाई 6 का मतलब होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/6, तो इसका मतलब हो गया 30 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब, पाई का मतलब है 180 डिग्री, 180/3 यानी 60 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब है 180/4 45 डिग्री। तो साइन 30 कॉस 60 और टेन 45 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। और साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब है साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 के। फर्स्ट यू विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। अब इसमें पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री, वैल्यू मालूम है इसकी। टेन पाई बाई 6 यानी टेन 30 इसकी वैल्यू मालूम है। कॉसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू हम फार्मूले से निकालेंगे। तो कॉसेक 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे तो इसी के इक्वल होगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो यहाँ कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये एक्यूट एंगल है 90 से कम है, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा का फार्मूला लग जाएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक पाई बाई 6 यानी कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 के। अब ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, इसका कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। अब कॉट पाई बाई 6 यानी कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टेन 30 का रेसिप्रोकल होगा। टेन 30 होता है 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल होगा √3 का होल स्क्वायर। कॉसेक 5 पाई बाई 6 निकाले हैं 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे। 3 इंटू टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ आप हमको मालूम है कि आप 10th क्लास में उसको याद कर चुके हैं, नहीं याद किए हैं तो याद कर लेंगे उसको बुक से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं उसको फिर से एक बार याद कर लेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो √3 का होल स्क्वायर हो गया ये 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो गया 3 प्लस 2 5, 5 प्लस इसकी वैल्यू होगी 1, तो 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन 75 डिग्री, सेकेंड टेन 15 डिग्री। फर्स्ट है इसका साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं। अब 75 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम है, इसीलिए कल हमने आपको सम और डिफरेंस का फार्मूला डिस्कस किया था। अब इसको सम के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यानी 75 को उन वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखना है जिनकी वैल्यूज़ हमको मालूम है, हम 10th में पढ़े हुए हैं। तो 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री, यानी 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो a प्लस बी का फार्मूला का मतलब a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है 30,
तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए ये हो गया आपका √3/2√2 और ये हो गया प्लस 1/2√2। एलसीएम लेंगे 2√2 तो हो जाएगा √3 + 1 के। अब देखिए इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है, इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम है हमको, tan 15 की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 डिग्री को tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 15 के होता है। सम और डिफरेंस के फार्मूले का यूज यही है, यानी उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं जो हमको नहीं मालूम है अभी तक। तो अब 15 को लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। अब यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। a की वैल्यू है 15 डिग्री, b की वैल्यू है 30 डिग्री। कल हमने बताया था फार्मूला tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b के। अब उसी में a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 30 रख लीजिए तो हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, फिर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। अब देखिए न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा √3 तो हो जाएगा √3 - 1, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम होगा √3 तो हो जाएगा √3 + 1। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये बच जाएगा आपका √3 - 1 अपान √3 + 1। इस तरह से इसकी वैल्यू tan 15 की वैल्यू हमको मालूम हो गई। चाहे तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से रूट हटा भी सकते हैं, ये भी वैल्यू सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan π/4 + x अपान tan π/4 - x इज इक्वल टू 1 + tan x अपान 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड इज tan π/4 + x अपान tan π/4 - x। तो यहाँ tan a + b का फार्मूला लगा लीजिए। a की वैल्यू है π/4, b की वैल्यू है x और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू है π/4 और b की वैल्यू है x। यहाँ tan a + b का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ tan a - b का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है tan a + b, tan a + tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की वैल्यू π/4, b की वैल्यू x पुट कर दीजिए। फिर यहाँ tan a - b का फार्मूला लगाएंगे तो tan a - b का फार्मूला क्या है, tan a - tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब उसमें a की वैल्यू π/4, b की वैल्यू हमने x पुट कर दिया। अब tan π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रखिए 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 इंटू tan x तो ये हो गया 1 माइनस tan x। अब यहाँ भी tan 45 की वैल्यू रखिए 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस 1 इंटू tan x। tan π/4 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस √3 डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब इस टोटल को लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट sin x + 1 x sin x + 2 x sin n + 1 x + 1 नहीं है n + 1 sin n + 1 इंटू x sin n + 2 इंटू x प्लस cos n + 1 इंटू x cos n + 2 इंटू x इज इक्वल टू cos x के होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा cos n + 1 इंटू x cos n + 2 इंटू x प्लस sin n + 1 इंटू x sin n + 2 इंटू x के। अगर ये कौन सा फार्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये cos a - b का फार्मूला है। cos a cos b, इस पूरे को आप a समझिए, इसको b समझिए, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये cos a - b का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा cos
ए माइनस बी। ए की वैल्यू है n+1 इंटू एक्स, माइनस बी की वैल्यू है n+2 इंटू एक्स। अब एन एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा कॉस nx प्लस एक्स, फिर यहाँ भी x को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस nx माइनस 2x। तो nx से nx कैंसिल हो गया, x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। फर्स्ट यू विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ cos a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू है आपका 3π/4, बी की वैल्यू है x है, तो cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x। यहाँ cos a माइनस बी की वैल्यू लगा दीजिए, a की वैल्यू है 3π/4, बी की वैल्यू है x है, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे पहले फार्मूला लगाने से। तो हो जाएगा cos 3π/4 cos x प्लस sin 3π/4 sin x। और माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये साइन माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x माइनस cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x। अब देखिए जो निगेटिव साइन है cos 3π/4 cos x से ये कैंसिल हो गया, अब ये 2 टाइम हो गया, तो ये हो गया -2 sin 3π/4 sin x। जो निगेटिव वैल्यू यही है वही है, तो ऐड हो जाएगा ये, तो -2 sin 3π/4 sin x। तो ये हो गया। अब 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, क्योंकि 3π/4 की वैल्यू नहीं मालूम है और यहाँ हमारा पाई का मतलब 180 डिग्री है, तो साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला लग जाएगा। थीटा एक्यूट एंगल होता है 90 से कम, तो यहाँ ये थीटा है π/4 और पाई 180, तो ये हो जाएगा -2 साइन पाई माइनस π/4 साइन x। तो साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा के होता है, तो हो जाएगा -2 साइन π/4 और साइन x। अब साइन π/4 की वैल्यू, π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू होता है -2 इंटू 1/√2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन x। अब इस 2 को √2 से डिवाइड कर दीजिए तो होगा -√2 साइन x। तो ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। अब इस क्वेश्चन को अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।